एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज जो ये व्लॉग स्टार्टिंग हो रहा है, ये रामनवमी का दिन है, यानी कि इस दिन नवमी है और हमारे घर में होने वाली है कंचका। तो प्रसाद बनाने के लिए बस अब पूड़ियाँ रह गई थी, तो पूड़ियाँ स्टार्ट कर रही थी। सबसे छोटी पूड़ी जो है अग्निदेव को पहले अर्पित की जाती है बना के, तो वही मैं कर रही थी। और आपके यहाँ भी शायद ऐसा होता होगा कि एक पूड़ी ज़रूर बना के छोटी सी चूल्हे पर रखी जाती है। तो वही सब चल रहा है। और यहाँ पे अब मैं एक एक करके, पहले मैं थोड़ी बहुत मतलब 10-12 पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, उसके बाद जो है उनको इकट्ठा करके एक साथ तलती हूँ। मुझे कन्वीनियंट लगता है। कई लोग एक एक तल करके तलते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो थोड़ा टफ़ है कि एक तलो फिर वो करो। तो इसलिए मैं पहले तेल को थोड़ा गर्म करके और साथ तलती हूँ कुछ पूड़ियाँ। तो यही है, इस वक्त कन्या तो ज़्यादा कोई थी नहीं, तो थोड़ी बहुत जो है मैं कर रही हूँ पूड़ियों को तलने की प्रिपरेशन। और देखिए कैसी फुली फुली करारी सी पूड़ियाँ निकल रही हैं। और कई मतलब लोग सोचेंगे कि ये थोड़ी पीली पीली सी क्यों हो रही है। पीली इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने आटे पे थोड़ा हल्दी मिला रखी है, अजवाइन और हल्दी। कस्तूरी मेथी नहीं डाली क्योंकि मन नहीं था कस्तूरी मेथी वाली पूड़ी खाने का, दैट्स वाई। और इसलिए जो है हल्दी और अजवाइन डाल के जो है ये पूड़ी मैं एक करके निकाल रही हूँ, जो कि अभी भोग के लिए और कन्या के प्रसाद के लिए, हमारे लिए नहीं थी। तो ये था मेरा जो मैंने इस बार भोग बनाया था, हलवा काले चने, नारियल, केला और ये पूरी। सब्जी नहीं बनाई थी। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है संपन्न। ये लगा दिया मैंने माता रानी को भोग, वो उनका श्रृंगार। इनमें से ये तो मैंने चूड़ियाँ हैं और एक जोड़ी चूड़ी और है जो कि मेरे को भी वीनू को पहनानी है, वो चूड़ियाँ हैं। और ये रहा लड्डू का भोग। तो ये नवरात्रे इस तरीके से अच्छे से जो है पूरे हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रही हमारी माता रानी और उनका भोग, सिंपल सा। तो यहाँ पे चलो, अब जो हैं 2-4 बच्चे जो भी हैं जिनकी करनी है पूजा हमें, तो वो पूजा हमें स्टार्टिंग करनी है। तो मेरे पास ये 4 ही प्लेट्स थी। मैं कुछ नया नहीं लेके आई थी, लास्ट ईयर की बच गई थी ये प्लेट, ज़्यादा लेकर आई थी तो मैंने संभाल के रखी थी। क्योंकि हमारे तो किसी काम में है नहीं, एक आधा प्लेट, तो फिर एक प्लेट मैंने काम में ले रखी पर सारी नहीं। तो फिर मैंने यही, और बच्चे भी 4 ही थे तो उनको मैंने ये प्लेट दे दी। और ये जो मैं खाना दिखा रही हूँ ना, ये फ्रिज के ऊपर इधर, ये वीनू का अभी तक का खाना है। और मैं अभी जो कर रही हूँ एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, तो वीनू का इतना खाना, इतना गिफ्ट्स, इतनी फ्रूटी आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा। सब लोग हमारे यहाँ पे यही कर रहे थे कि खाना वाना बना के सब घर घर दे के जा रहे थे। कंचका प्रॉपर जो बोलते हैं ना, घर में बैठा के किसी ने नहीं करी। सब प्लेट्स लगा के जहाँ जिनके घर पे छोटी कन्या या छोटे लड़के थे वहाँ पे देकर आ रहे थे। तो ये 4 प्लेट्स मैं भी लगा रही हूँ 4 बच्चों के लिए। तो आगे आप देखना कि वो 4 बच्चे कौन हैं। तो हो चुकी हैं चारों प्लेट्स मेरी रेडी। और वो वीनू के क्रियॉन्स भी आए हैं किसी ने दिए थे। तो 4 बच्चे ये रहे हमारे, जो कि मैंने कंचका में बिठाए थे। एक था कुंज, मेरी वीनू, कुंज का छोटा भाई जो कि उसके मामा ने पकड़ा हुआ है, देखो आप, हिल रहा है। और ये जो दूसरी लड़की है, ये लड़की वीनू को प्रसाद देने के लिए आई थी, कंचका देने के लिए आई थी। तो मैंने इसको रोक लिया, बेटा जब तुम आए हो तो रुक जाओ, मैं भी कर रही हूँ। तो तब मेरे 4 बच्चे हो गए। और एक थी मेरी देवरानी की बेटी, और एक मतलब देवरानी की बेटी और बेटा। और उनके लिए प्रसाद जो है मैंने, वो घर पे नहीं आए क्योंकि घर पे फिर लेने जाना पड़ता, छोड़ने जाना पड़ता। तो इसलिए हमने फिर प्रसाद जो है वहीं बुआ के घर पे अपनी देवरानी के बच्चों को मैंने भिजवा दिया था। तो टोटल जो मैंने 6 बच्चों की बोल सकते हैं कि मैंने कंचका की है, उनका भी पूज के वो कर दिया था। पर प्लेट 4 ही थी तो इन 4 को दे दी थी, उनको सिर्फ वैसे ही खाना दे दिया था। और ये रही हमारी वीनू मैडम, जो कि डुग्गू को, इसका नाम, छोटे से काका का नाम है डुग्गू, घर में बोलते हैं, और वैसे इसका नाम आद्रिक है। तो इसके साथ छेड़ाखानियों में लगी हुई थी। और इसको अब इतनी जल्दी जल्दी में, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने पूजा करी और इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ, क्योंकि ये सोने लग रही थी, वीनू को उबासियाँ आना शुरू हो गई थी, आंखें मसलना शुरू कर दी थी। और जिन चोटी कह रही, जिन चूड़ियों की मैं बात कर रही थी ना, वो चूड़ी ये हैं। तो ये हर मतलब मल्टी कलर की चूड़ियाँ थी और एक कलर की 2 चूड़ियाँ थी। तो ये मुझे 2 हाथ में पहनानी थी। तो मैं यही कर रही थी कि 8-8 का सेट था इन चूड़ियों का। तो मतलब एक हाथ के एक कलर हो जाए तो अलग अलग कलर करके वो जो पहना रही थी। और मुझे नहीं पता था ना कि ये लड़की, जो दूसरी लड़की आई हुई है, इसका नाम पीहू है, ये भी आएगी, वरना मैं इसके लिए भी चूड़ियाँ ले आती। मुझे तो ये था कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं तो इन तीनों की पूजा करनी है मुझे। और बाहर से तो अभी कोई भेजे या ना भेजे वाली बात थी ना, क्योंकि हमारे गली में यही हो रहा था कि सब घर घर में जाके प्रसाद दे आएंगे। तो इसलिए फिर मैं नहीं लेकर आई थी। और ये तो चल रही है हमारी, देखो
खुश कैसे देख रही है खुशी से अपनी चूड़ियों को। तो अभी उसकी चूड़ी पहनाने की सेरेमनी अभी फ़िलहाल चल रही है। और वहाँ पे आद्रिक भाई साहब भी चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, बिल्कुल भी रोया नहीं, शोर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुंज भी देख रहा है, पीयू भी देख रही है। और पीयू बाबर बोल रही थी आपने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है, आपने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है। मैं कह रही बेटा मैं पीयू ये विनू की वीडियो बना रही हूँ, आपके आगे तो मैं आ गई हूँ, आप नहीं दिख रहे हो। तो यही मैं उसे कह रही थी। अब यहाँ पे जो है कलावा बांधने का टाइम आ गया है। कलावा बांध दूँगी एक एक करके, इन सारे बच्चों को टीका लगा लूँगी। पैर मैंने इनके पहले ही धो लिए, तब वो मैंने दिखाया नहीं शायद आपको पैर धोते वक्त। तो पैर पहले इनके धुल चुके हैं। और कलावा बांध के टीका बांध के, टीका भी मुझे लग रहा है कि मैंने लगा दिया है, शायद मुझे भी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे इन सभी बच्चों को कलावा बांधने के लिए के बाद जो मैं चली गई थी किचन में, चली गई थी इनका प्रसाद लेने के लिए। ये देखो वीनू कैसे देख रही है उसको, और दोनों इसके पापा उसको खिला रहे हैं, दोनों बच्चों को गोदी में ले रखे, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, उसको भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए इनको पकड़ के बैठना था। और ये दोनों महाराज जो हैं पता नहीं किस चीज़ की छेड़ाखानी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं मुझे, पर ये भी कुछ लगे हुए हैं देखने के लिए। तो मैं इनकी प्लेट्स ले आई हूँ। तो कहते हैं ना छोटे बच्चों से स्टार्ट, तो पहले मैंने वीनू को दी क्योंकि वीनू कन्या थी और ये कन्या का दिन था। फिर मैंने आद्रिक को दी, फिर मैंने पीहू को दी, और फिर मैंने दी कुंज को। तो इस तरीके से इनकी जो है मैंने इनको प्लेट्स दे दी थी और साइड में भी रख दी थी। तो ये इनके मामा पता नहीं क्या कह रहे हैं इनसे, कुंज से, यही था। तो ये हमारा कंचका जो है अच्छे से हो गई, 4 बच्चों के साथ हुई पर हो गई। 4 पर 2 मैंने बोला ना, मेरी देवरानी के बच्चे 2 बच्चे वो भी थे। यहाँ पे इसकी टोपी उतार दी आद्रिक की, इनको ये बोल रहे कि इसे टोपी क्यों पहना रखी, इतनी ठंड नहीं हो रही, तो उसकी टोपी उतार दी थी। ये कुछ यार ये कन्या हो रही है ऐसे बैठा के जबरदस्ती। सही बात है। देवी मैया आप इसको हटा दो, कोई बात नहीं। हाँ उधर बैठो। जय माता देख। अरे भाई वाह लाडो, तीनों क्या पहन लिया, ये चूड़ी फ्रॉक, चूड़ी फ्रॉक पहन ले। अच्छा हाँ हो गया तुम्हारा। तो ये रही हमारी माता रानी, चौथी चौथी चूड़ियाँ पहन के। दिखा दो सबको अपनी चूड़ियाँ विनी, ये देखो, ये देखो, खुद ही घूम गई है माता रानी। ओ माता रानी, माता रानी जा रही हैं अब। हमारी माता रानी ने क्रॉल करना सीख लिया है, घुटनों पे चलना सीख गई हैं। माता रानी सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो। जो आपने पहली क्लिप में देखा ना कि एक आंटी आई थी प्रसाद लेके, वो प्रसाद फिर से वीनू को देने के लिए आई थी घर पे। तो इसके पैर छू के इसको प्रसाद जो है देकर चली गई थी। तो वीनू को खूब सारा प्रसाद जो है इकट्ठा हो गया था। और ये मैडम चल रही हैं, क्रोलिंग कर रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं बस, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से 2020 के ये वाले नवरात्रे भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। और आशा करती हूँ आप सबके भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।